गुड मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब सकुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट करके बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? अगर क्लियर जा रही है तो यस कमेंट करें झटाझट स्टूडियो में, ठीक है। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए, उसके बाद हम क्लास को अब शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 2-3 रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया होगा। अगर आप उनके पास समय मिले, इसके अलावा भी पढ़ने वाले हैं, ठीक। आइए हम मार्कर पेन अब उठाते हैं और अपनी तैयारी पे लगते हैं। दोस्तों, अगर आइए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात करें, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एग्जाम्पल से समझिएगा किसको कहते हैं, ठीक है। हम जैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? जैसे। अब देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या निकलती हो? बाहर निकलता हो। जिस भी पदार्थ से ऊष्मा बाहर निकलेगा रिएक्शन होने के बाद, उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जिससे बाहर होगा ऊष्मा, उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जिसके फल से ऊष्मा बाहर निकलेगा। अगर किसी भी चीज का ऊष्मा बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्या? उसका तापमान बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही घटना देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं घरेलू एग्जाम्पल से। पहले देखिए, पहले घरेलू एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप समझिएगा, ठीक है। आइए, जैसे कि हम ये समझ सकते हैं, आप लोग घर में जब दिवाली आता होगा, दिवाली होता क्या करता है? जैसे जल होते हैं, जैसे पानी लेते हैं, पानी में क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं, एकदम खदकता होगा ना, उबलता होगा, उससे क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। ये भी आपका क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा बाहर निकल रहा है ना। जिस भी पदार्थ है, जिस भी सिस्टम है, जिस भी निकाय से आपको ऊष्मा बाहर निकलेगा, उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप चूना में, जैसे दिवाली के समय चूना में, सॉरी, पानी में चूना डाल देते हैं, क्या होता है? एकदम खदकने लगता है, एकदम उबलने लगता है, उससे क्या होता है? एकदम बहुत ही आपको ऊष्मा निकल है। उस कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। आइए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण हम लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 यहाँ लिखेंगे। क्या हो जाएगा आपका? जल में, जल में चूना का घुलना, चूना का घुलना, ये भी आपकी कैसे अभिक्रिया है? कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एक एग्जांपल अच्छा आप लोग ये देखे ही होंगे, जैसे कि गाय जो है गोबर करती है, जब गोबर करती है, जैसे गोबर वायु के संपर्क में आता है, क्या होता है? बहुत गर्म, मतलब ऊष्मा उससे भी निकलना है, उससे क्या निकलने लगता है? ऊष्मा निकल लेता है। और ये आप लोग भली बातें जानते होंगे, गाय के गोबर में क्या रहता है आपका? क्या रहता है गाय के गोबर में? मीथेन रहता है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल ले देते हैं, मीथेन हो जाता है CH4। और ये जैसे ही वायु के संपर्क में आया, ये क्या बनाएगा? CO2। जैसे मीथेन, मीथेन वायु के सम वायु वायु से विक्रिया कराएंगे, मीथेन कितना बनेगा? CO2 प्लस में जल भी बनाएगा, प्लस में ऊष्मा ये उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जल में जैसे ही चूना को घोलेंगे, क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा, ठीक है। और हम एक तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल जैसे आप श्वसन देख सकते हैं। श्वसन के दौरान जैसे आप सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं तो क्या? जैसे सांस ले, देखिए क्या है? गर्मी, गर्म जैसा रहता है, मतलब ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है। देखिए, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ से, जिस निकाय से ऊष्मा बाहर निकलती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। बोलो जी हाँ, समझ में आया कि नहीं? जरूर आएगा, पहले समझिए आप। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अब आप लोग लिखते चलेंगे मेरे साथ। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, और इससे पहले भी हमने बहुत सारा अभिक्रिया करा दिया, जो संयोजन करा दिया है, वियोजन करा दिया है, विस्थापन व्यवस्था, बहुत ही एकदम घरेलू, इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो हुआ है सब है, ठीक है। आप जाके जरूर देखिए, आपके चैनल पे पड़ा हुआ है जो नहीं देखे, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में
जिस अभिक्रिया में उष्मा उष्मा बाहर निकलती हो, उष्मा बाहर निकलती हो, बाहर निकलती हो, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब बताइए, अगर किसी भी चीज से उष्मा बाहर निकलेगी, इसका मतलब क्या, उसका तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? तापमान ऑब्वियसली उष्मा बाहर निकले तापमान बढ़ेगा। जैसे आप आग के पास रहते हैं, अभी ठंडी का मौसम आ गया है, तो आग के पास जैसे अब आग ताकेंगे उससे उष्मा निकलेगा, उष्मा निकले क्या होगा, तापमान बढ़ेगा ना उसका। तो किसी वैसे रासायनिक अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उससे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रिया में तापमान बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाती है। क्लियर? क्लियर? अब इसका एग्जांपल ये हो गया, इसमें विखंडन भी आ सकता है। ठीक है, विखंडन जैसे क्या, कोई भी चीज टूटेगा, जैसे क्या परमाणु बम में, परमाणु बम का जैसे विखंडन होगा, विखंडन में क्या होगा, जैसे वो ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा, अधिक मात्रा में उष्मा बाहर निकलेगा, और जैसे ही उष्मा बाहर निकला उससे तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, आप पटाखा छोड़ते हैं दिवाली में, जैसे आप पटाखा छोड़े, ब्लास्ट हुआ, उष्मा निकलता है ना, जैसे उष्मा निकला क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। क्लियर? अरे बोलो जी हाँ। ठीक है, तो इसमें विखंडन भी लिख सकते हैं, आप लिख लेंगे। ठीक है, अब बताइए इतना क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अब हम लिखने लेते हैं पेन, और अब लेते हैं अगला, समझते हैं। देखिए दोनों लगभग एक साथ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया, और कमेंट कर, अभी नहीं करना है, अभी समझिए। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं उसको समझिएगा। देखिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिस अभिक्रिया को चलाने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। या उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, तापमान क्या होता है, जल्दी बताइए, तापमान हमारा घटता है बढ़ता है, तो तापमान क्या होगा हमारा, घटेगा। अरे बोलो जी हाँ, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर आप लोग कमेंट कीजिए, तो अगर कमेंट हम देखते हैं समझ में आ रहा है कि आप सबों को नहीं। ठीक है, और जल्दी से कमेंट कीजिए, तो हम कमेंट आप सबका देखते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, आप सबका हम कमेंट देख पा रहे हैं। अब जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, होने लगा कमेंट, यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आइए हम इसको अब उष्माशोषी अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए पहले एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, जैसे उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा कि इसका इस सिस्टम का क्या होगा, जो सिस्टम रहेगा उसका तापमान क्या होगा, आपका घट जाएगा। इस देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान, उस सिस्टम का जो निकाय जो होता है उसका तापमान क्या होगा, घट जाता है। और इस प्रकार के अभिक्रिया को चलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आइए इस बात को आप समझने में सक्षम है। जैसे ले लीजिए आपका एग्जाम्पल, क्या, वाष्पोत्सर्जन, क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ये सब कैसे अभिक्रिया है आपकी, उष्मा शोषी है। ये उष्मा को सोखता है, उष्मा का क्या करता है, शोषी मतलब क्या हो, सोखना, उष्मा को सोखता है, इसे उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा क्या करता है, शोषित, मतलब इसको जरूरा होता है, जरूरी होता है, ये शोषित करता है उष्मा का। ठीक है, इसको आइए डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल में ही लिख सकते हैं, जैसे ले लीजिए, ये नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, जैसे ये दोनों को उष्मा देंगे,
जैसे ही ऊष्मा देंगे ये क्या बना लेगा, नाइट्राइल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये बैलेंस कर देते हैं, 2 नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। ठीक है, ये आपका कैसा हो गया, ऊष्मा स्वशीय विक्रिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में जैसे आपका हो गया वाष्पोत्सर्जन, ये भी आपका कैसा है, वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, ये इसको आप लोग यहाँ लिख देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप दिखेगा क्या होगा, वाष्पीकरण। फिर से समझिएगा, उसमें देखिए इसमें क्या होता है, उसमें छवि उसमें बाहर निकलता है, इसलिए उसमें क्या अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसमें स्वशीय विकिरण। जैसे कि आपका वाष्पीकरण हो गया, वाष्प जो बनता है तो क्या करता है, वाष्प बनता है, वो ऊष्मा को अवशोषित करके क्या करता है, वाष्प बन के उड़ता है और वो वापस ठंडा होकर फिर नीचे आ जाता है। उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा स्वशीय विकिरण। कहने मतलब इसमें ऊष्मा को शोषित कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषित। जैसे आप लोग भाप, जैसे कि आप लोग खाना हंडे-उंडे में बनाते होंगे, तो उसका ढक्कन खोलते होंगे ना, भाप से हाथ जलने लगता होगा। कहने का मतलब भाप जो है उसका वाष्पीकरण जो हुआ है, वाष्प, वो ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है। तो इसीलिए वो ऊष्मा अवशोषित क्या है, आपको जैसे कि भाप पे हाथ पड़ा तो आपका हाथ जलने लगे, क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित कर लिया अपने अंदर। ठीक है? आइए उस चीज़ को अब हम डेफिनेशन के तौर पे लिखते हैं। ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का अवशोषित होता हो, अवशोषित होता हो, उसे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, एक बार फिर से हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में, अभिक्रिया में तापमान घट जाता है। अब आइए एक बार फिर से इसको, अच्छा आप पहले इसको नोट कर लीजिए, आपको फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है, अब नहीं चमकेगा, जहाँ पे चमक रहा था इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, हम साइड हो गया, जल्दी से नोट कीजिए।
अगर हो गया है लिखा हुआ तो जल्दी से कमेंट कीजिए और आपको 30 सेकंड दिया जा रहा है लिखने के लिए। जल्दी से आप कमेंट कीजिए अगर हो गया है लिखा हुआ तो। हो गया है सर, कुछ का कमेंट आ गया है, कुछ का नहीं है। चलिए, आ गया कमेंट, हो गया सर, ठीक है। जो नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप कि आप इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। हम साइड है फिर भी आप लिखिए, अगर जो नहीं लिखे आइए समझते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा, जैसे उसमें बाहर निकलेगा क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में क्या होगा, जैसे कि हम सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, ऊष्मा निकलता है। या जल में चूनों को घुला दिए तो उष्मा निकलेगा। मीथेन को वायु संपर्क में ला दिया, वायु के साथ क्या करेगा, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, CO प्लस उष्मा निकलेगा। इसमें उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है। और उष्मा श्वसीय विक्रिया में क्या होता है, उष्मा वो अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर मिला लेता है उष्मा को, ठीक है। उष्मा को अपने अंदर क्या कर लेता है, मिला लेता है, अवशोषित कर लेता है। यहाँ पर आप वो वाष्पीकरण समझ सकते हैं। जैसे वाष्प है, वो वाष्प से आपको जलने लगता है, कहने का मतलब है वाष्प में क्या मिला हुआ है, उष्मा। उष्मा अवशोषित वो क्या है ना, वो हो गया उष्मा शोषीय विक्रिया। उष्मा शोषीय विक्रिया उस अभिक्रिया कहेंगे जो उष्मा को अवशोषित कर लेगा। तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषीय विक्रिया, उष्मा को बाहर निकाल दिया, उसे क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी। जैसे कि आप लोग कभी पकड़ते हैं, हुमास के उल्टी करते हैं, ऐसे करते हैं, क्या निकलता है, उष्मा। एक प्रकार से एकदम जलन होता है, वो समझिए प्रकार उष्मा का उदाहरण, ठीक है। वो बाहर कर दिया, क्या कर दिया, बाहर कर दिया। आप जैसे एक और एग्जांपल, आप जैसे टॉयलेट जाते होंगे, ठीक है, टॉयलेट करने, और जैसे जाते हैं वहां भी क्या था, उष्मा क्षेपीय विक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सुबह शाम आप सब, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, उष्मा उससे भी तो बाहर निकल रहा है ना, तो क्या हो गया, उष्मा क्षेपीय विक्रिया, ठीक है। क्या हो गया, उष्मा क्षेपीय विक्रिया, उष्मा वहां भी बाहर करते हैं, हटने जाते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया आपका कंप्लीट उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषीय विक्रिया। क्लियर? यहाँ तक में किन्हीं भी बंधु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है, चल ये किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना अच्छा समझाते हैं, खुद पे भरोसा है यार मुझे, ठीक है। और इससे भी पहले हम बहुत सारा रिएक्शन करा चुके हैं, आप थंबनेल के अनुसार देखिए, वहाँ प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल पे आपका 11:05 में क्लास स्टार्ट होती है साइंस में, साइंस में भी चल रहा है आपका केमिस्ट्री, और शाम 6 बजे प्रतिदिन आपका स्टार्ट होता है। क्या 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 स्टार्ट होता है, अरे मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। और बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा, और आप सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुटेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब अगले क्लास में हम लोग अगला रिएक्शन के बारे में पढ़े हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, याद करते हुए चलेंगे। तो अब क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अब कल मिलेंगे फिर 11 बजे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, याद करते चलेंगे और मन से पढ़ेंगे, और अब यहीं पे क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं। चलिए, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे शाम 6 बजे मैथ की क्लास में। धन्यवाद, ठीक है।